प्रकरण परीक्षा इंस्टीट्यूट इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत दिनों के बाद में क्लास आज से कंटिन्यू होने जा रही हैं। तो आपको क्लास को ऐसे ही जैसे अपना प्यार दे रहे थे उसी तरह से इस क्लासेस को कंटिन्यू स्टार्ट करनी है और शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और बेल आइकन को प्रेस कर लेनी है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अ लेटर टू गॉड के बारे में आपको सीखने को यहाँ मिलेगा जो भी है। तो यहाँ पर आपको इसके राइटर जो है वो देख लेते हैं, जीएल फ्रेंड से इसके राइटर, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम कवर करने वाले हैं जो है अथर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो, और इसमें समरी कवर करने वाले हैं, वो भी विद हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को बिना किसी देर के साथ में। तो आज हम यहाँ पर देखिए अबाउट अथर। तो अथर के बारे में क्या दिया गया है ग्रेगोरियो लोब्स फ्रांस वाज अ Mexican novelist, poet, and journalist. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution, born on 17th November 1879. He started writing at the age of 15. He was awarded the National Prize of Art and Science on 1935. He died on 10 December 1966. चलिए इसकी हिंदी जान लेते हैं। लिखा है, ग्रेगोरियो लोब्स फ्यूंट्स एक मेक्सिकन उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। वह मेक्सिकन क्रांति के प्रमुख इतिहासकारों में से एक थे। 17 नवंबर सन 1897 को जन्मे उन्होंने 15 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। उन्हें 1935 में कला और विज्ञान के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 दिसंबर सन 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। ये तो था आपका राइटर्स अथर का जो था वो आपका डिफिनेशन, मतलब उनके बारे में इंट्रोडक्शन था। वो आप यहाँ पर देख रहे थे कि जो आपके जीएल फ्रेंड्स हैं वो कौन थे और क्या काम करते थे, उनके बारे में यहाँ पर था। अब बात करते हैं समरी की। तो समरी देख लेते हैं, समरी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, चलिए देखते हैं। समरी क्या है वो भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो समरी देखते हैं। समरी में है, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज अथर्ड बाई जीएल अथर्ड बाई जीएल फ्रेंड्स। ही is a well-known Mexican author. The premise of the story is based on a man named Lencho. Lencho writes a letter to God in hope of getting guidance and kindness from the Almighty. The story essential deal with अनब्रेकेबल faith in God. चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। हिंदी में क्या दिया गया है? हिंदी में है, कहानी एक ए लेटर टू गॉड जीएल फ्यूंट्स द्वारा लिखी गई है। वह एक प्रसिद्ध मैक्सिकन लेखक हैं। कहानी का आधार लेंचो नाम के एक व्यक्ति पर आधारित है। लेंचो सर्वशक्तिमान से मार्गदर्शन और दया पाने की उम्मीद में भगवान को एक पत्र लिखता है। कहानी अनिवार्य रूप से भगवान में अटूट विश्वास से संबंधित है। मतलब ये कहानी जो दर्शाई गई है, कहानी आपको जो दी गई है, इसमें भगवान में, गॉड में जो है अटूट विश्वास, गॉड में जो है विश्वास की भावना को इसमें बताया गया है कि भगवान में कैसा उसका विश्वास था, उसके बारे में पूरी स्टोरी ये बेस्ड है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसकी समरी अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ जो है उसमें क्या है, लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। ही हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड डॉटेड विद द फ्लावर। मतलब उसके पास उसके पके हुए मकई के खेत जो है बिल्कुल बिंदु की तरह थे। जो फ्लावर, उसके फूल जो थे वो चमक रहे थे बिल्कुल एक बिंदु की तरह। ही होप्ड फॉर अ डॉन फॉर और एट लीस्ट अ शॉवर। अब देखो अब उन्हें जो उसकी फसल थी उसको बारिश या फिर एक छोटी सी कम बौछार की ही आवश्यकता थी। अगर थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो जाए तो उसकी फसल जो थी वो अच्छी होती। लेकिन ही वॉज हैप्पी टू सी ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड। अब वो आकाश में विशाल विशाल पर्वतों जैसे बादल देख करके बहुत ही खुश था। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो विद द लार्ज हेलस्टोन्स। अब अचानक क्या हुआ? अचानक से हवा भी तेज, बहुत तेज बहने लगी, चलना प्रारंभ हो गई, और बड़े बड़े पत्थर तेजी हवा से, मतलब ओले जो थे वो गिरने लगे। द हेल रेड फॉर एन आवर एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। अब देखो उसका 1 घंटे तक ओले बरसते रहे, मतलब ओले वाली बारिश होती रही, और इस कारण से लेंचू की जो फसल थी, पूरा खेत था वो कवर्ड, मतलब पूरा खेत जो था वो कवर्ड हो गया। काहे से कवर्ड हो गया? ऐसा मानो कि लग रहा था कि नमक कोई खेत में डाल गया, बिल्कुल वाइट हो गया। मतलब बिल्कुल उसका खेत वाइट हो गया, वाइट वाइट कलर का हो गया। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ क्या है?
अगला पैराग्राफ में देखिए, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब उसकी जो फसल थी वो पूर्णतया नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने, मतलब हेल मतलब हेल हैज लेफ्ट नथिंग, अब ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अब वह क्या करे उसको समझ नहीं आ रहा था। बट लेकिन ही हैड अ ग्रेट फेथ ऑन गॉड, लेकिन उसका भगवान में बहुत ही विश्वास था, मतलब अटूट विश्वास था जो कभी टूटे ही ना। ही डिसाइडेड, अब उसने डिसाइड मतलब निश्चय किया, टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब वो भगवान से मदद लेने का फैसला उसने कर लिया। ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उसने एक क्या किया, भगवान को पत्र लिखा, उसने भगवान को पत्र लिखा, डिमांडिंग 100 pesos, और उस पत्र में उसने कितने डिमांड, क्या डिमांड किया कि उसको 100 रुपए दिए जाए, 100 रुपए मांगे उसने उस पत्र में। वेन द पोस्टमैन रीड द लेटर एड्रेसिंग टू गॉड, ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ बाई लाफिंग। अब देखो, जब पोस्टमैन मतलब जो डाकघर का डाक कर्मचारी था, डाकिया था, उसने उस पत्र को देखा, ऐसा एड्रेस देखा, उसके ऊपर पता लिखा हुआ देखा भगवान का, तो वो अपनी हंसी, स्वयं की हंसी जो थी वो रोक नहीं पाया। अगला देखते हैं पैराग्राफ क्या है। अगला पैराग्राफ है, बट द पोस्टमैन हु वाज अ फैट एमेबल मैन डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, लेकिन पोस्टमास्टर ने जो एक मोटा मिलनसार आदमी था, उसने क्या किया कि डिसाइडेड, अब उसने निश्चय कर लिया कि वह उसकी मदद करेगा। मदद करने का फैसला किसने किया, पोस्टमास्टर ने किया, ठीक है, पोस्टमास्टर ने मदद करने का फैसला कर लिया। अब ही कलेक्टेड 70 pesos फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अब उसने लगभग 70 पैसे, मतलब 70 पैसे अपने डाकघर के कर्मचारियों से और खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट्स दिया, तब मिलाकर के टोटल 70 रुपए ही इकट्ठा कर पाए। चैरिटी एंड हिम चैरिटी एंड ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी खुद चैरिटी, इस पुण्य के काम में उसने अपनी सैलरी का भी कुछ भाग उसको दिया। द फॉलोइंग संडे, अब देखो अगले संडे क्या हुआ, अगले रविवार को लेंचो केम टू कलेक्ट द मनी, अगले रविवार को लेंचो खुद आया पैसे लेने के लिए। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड ओनली 70 pesos, लेकिन केवल 70 रुपए ही पा करके, मतलब केवल उसको 70 रुपए ही पा करके लेंचो अब क्या हो गया, क्रोधित हो गया। लेंचो क्रोधित हो गया अब, कि उसको उसने मांगे तो थे टोटल रुपए कितने, 100, लेकिन 100 में से उसको मिले कितने, 100 में से मिले उसको केवल 70, तो बच्चे कितने 30। अब वो क्या करता है, दूसरा पत्र भी राइट करेगा, अभी देखना। तो वो क्रोधित हो गया, निराश हुआ। चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या है। अब जब निराश हुआ तो क्या हुआ, ही वॉज वेरी एंग्री, तो वो बहुत ही क्रोधित भी हो गया। एंड ही रोट अगेन अ लेटर, और उसके बाद में दूसरा उसने पत्र लिखा, टू गॉड डिमांडिंग, अब भगवान को लिखा उसने और फिर से डिमांड की, रेस्ट ऑफ मनी, मतलब जो 30 रुपए बचे हैं वो भी मुझे दे दीजिए, बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दीजिए। ही ऑल्सो रोट दैट गॉड शुड नॉट सेंड, वो ये भी लिखा, भगवान गॉड शुड नॉट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, मतलब जो मनी है, पैसा है, वो डाकघर के द्वारा मत भेजना। बिकॉज वॉट ही बिलीव्ड, क्योंकि उस क्योंकि वह क्या मानता था, क्योंकि वो मानता था, बिलीव मानता था, डेट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो बेईमानों का समूह है। समरी इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और ऐसी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।